हेलो एवरीवन बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में तुमको मैंने CUET के लिए फिज़िक्स के सिलेबस को कैसे हमको पढ़ना है, पूरा इस सब्जेक्ट का क्या हमारा स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, 12th के NCERT कैसे हमको पढ़ना है, 11th में हमको क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगी पढ़ते वक्त, ये सब तुमको मैंने फिज़िक्स के बारे में बता दिया है। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की आज हम बात करेंगे, वो होगा केमिस्ट्री। अब इस केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में भी हम लोग पूरा वैसे ही बात करेंगे कि पूरे सब्जेक्ट का हमारा स्ट्रेटेजी कोर्स प्लान क्या होना चाहिए। क्लास 12th की NCERT ही हमको पढ़नी है, मगर ये कैसे हम कवर करें, कैसे अच्छे से पूरा NCERT एकदम सम अप कर लें, और क्या 11th में हमको ज़रूरत पड़ेगी। तुमको मैंने बात उस दिन कहा था कि बच्चों हर सब्जेक्ट में 11th के लिए तुमको हो सकता है अलग अलग तरीके से अप्रोच करना पड़े। हो सकता है किसी सब्जेक्ट में तुमको 11th की बिल्कुल ज़रूरत ना पड़े, थोड़ा बहुत जो हो गया सो हो गया, और हो सकता है किसी सब्जेक्ट में तुमको 11th में अच्छा खासा पोर्शन पढ़ना पड़े, भले उससे ना आए, लेकिन 12th में जो पढ़ना है समझना है उसके लिए 11th की चीज़ें तुमको ज़रूर आनी चाहिए। तो उसके हिसाब से हमको देखना होगा कि हर सब्जेक्ट में कहने को तो कह दिया कि 11th नहीं पूछा जाएगा, बट क्या हम 11th को पूरा इग्नोर करके 12th पढ़ सकते हैं? क्या पूछा नहीं जाएगा, बट क्या हमको जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी? ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बच्चों डिपेंड करेगा। एक तो तुमको यूनिवर्सल लॉ नहीं कह सकते कि 11th का बिल्कुल मत पढ़ो, इट विल डिपेंड ऑन सब्जेक्ट। जैसे तुमको फिजिक्स में मैंने क्या बताया था कि जनरली जब लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो 11th के वेव मोशन को तुमको पढ़ना पड़ेगा। बिना उसके हम लोग वेव ऑप्टिक्स कैसे शुरू कर सकते हैं? पढ़े होंगे सब लोग, मगर भूल गया होगा, फिर रिकॉल करवाना होगा, याद दिलाना होगा वेव मोशन क्या होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, तब मैं वेव ऑप्टिक्स शुरू कर पाऊंगा। तो इस तरीके से हर सब्जेक्ट में तुमको देखना होगा कि क्या हमको ज़रूरत पड़ेगी 11th की, उसके हिसाब से 11th को भी प्लान तुमको करना होगा। ठीक है, चलो तो अपनी बात को शुरू करते हैं। केमिस्ट्री के लिए सिलेबस प्लान और स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात बच्चों, एक बात याद रख लो, केमिस्ट्री के बारे में एक बात हमेशा कहा जाता है कि केमिस्ट्री एक बहुत ही हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जो बिल्कुल भी सच बात है। यस इट इज़, ये बहुत हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। तो याद रखना, तुम्हारे रैंक को, तुम्हारे मार्क्स को बूस्टअप करेगा केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से एकदम जी जान लगाकर प्रिपरेशन करनी है। तो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थोड़ा सा फिजिक्स से तुमसे जल्दी सॉल्व होंगे। न्यूमेरिकल ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होते, केमिस्ट्री में होते हैं, बट थोड़े से कम होते हैं। कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, उसमें थोड़ा वक्त लगता है, मगर इन कंपेरिजन टू फिजिक्स अगर तुम कंपेयर करोगे तो वी ऑल अग्री कि केमिस्ट्री थोड़ा सा कम समय लेता है। जैसे कि बात हो रही है कि 40 क्वेश्चन तुमको करने होंगे, 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 40 क्वेश्चन, दैट इज़ आउट ऑफ 50, और वो भी बच्चों कितने मिनट में? इन 45 मिनट। ऐसा ऐसा हमको बताया गया है कि जो डोमेन सब्जेक्ट हम चूज़ करेंगे उसमें 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन करने होंगे, आएंगे 50 आएंगे, 40 क्वेश्चन करने होंगे, और हर डोमेन सब्जेक्ट के लिए तुमको 45 मिनट तुमको अलॉट होंगे। ठीक है, तो अब जब तुम केमिस्ट्री के क्वेश्चन करने जाओगे, 40 क्वेश्चन, 50 में से 45 मिनट तुमको थोड़ा कंफर्टेबल होगा इन कंपेरिजन टू फिजिक्स। शायद फिजिक्स के 40 क्वेश्चन करने में 45 मिनट में तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, मतलब सबकी हालत खराब होगी, दिक्कतें हो सकती हैं। बट थोड़ा सा तुमको केमिस्ट्री में कंफर्टेबल होगा, क्योंकि केमिस्ट्री में थोड़ा सा चीज़ें न्यूमेरिकल कम आएंगी। तो हमारा ये चांस बढ़ाता है कि हम 40 के 40 क्वेश्चन करके आ जाए। कर तो फिजिक्स में भी तुम लोगे, तुमको इतना बना दूंगा तो फिजिक्स में भी करके आओगे, तो जनरल बात कह रहा हूँ। ठीक है, यू विल फील लॉट मोर कंफर्टेबल इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो केमिस्ट्री को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, अगर कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तुमको ये तुम्हारा ये रैंक को बूस्टअप करेगा। तो टाइम मैनेज जनरली इसमें अच्छे से हो जाएगा, एंड एवरी चांस यू हैव कि तुम आराम से अलॉटेड टाइम में 40 क्वेश्चन कर लोगे 50 में से। और अगेन चूँकि फिर मैं तुमसे बात करूँगा कि भाई 40 क्वेश्चन 50 में है, 10 क्वेश्चन तुमको छोड़ने हैं, तो तुमको अगेन केमिस्ट्री में भी अपने वीक और स्ट्रॉन्ग जोन को मार्क करना होगा। यहाँ पर बैठाना नहीं है, बाकायदे उसको कॉपी पर लिख के रखना है कि यार ये मेरा वीक जोन केमिस्ट्री में है, इस पे काम करना है अगले 3 महीने।
अगर थोड़ी सी कमी रह जाती है तो देखेंगे, जो 10 क्वेश्चन हमको छोड़ने हैं उसमें लाके पटकेंगे सेक्शन जो हमको तंग कर रहा है। अब जैसे बेचारे कुछ बायो के बच्चे हैं, तो बायो के बच्चों को जो केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल वाले पार्ट है, ठीक है, जिसमें न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर्स हैं, तो उनमें अगर मान लो दिक्कत हो रही है तो उनको मार्क करो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ना, मेहनत करो मगर मार्क करो कि यार ये हमसे मुश्किल है और क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल से हो रहे हैं या हो रहे हैं, बहुत टाइम लग रहा है, इसको मार्क कर लो, इसको देखा जाएगा एग्जामिनेशन में। 10 क्वेश्चन हमको छूट मिलेंगे ना, उन 10 क्वेश्चन में हम इसको रखते हैं, देखा जाएगा। तो प्लान करो, वीक पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट को देखो, मार्क करो, उन 10 क्वेश्चन में अधिक से अधिक चीज़ों को रखने की कोशिश करो जो वीक पॉइंट है। और जो वीक पॉइंट है ऐसा नहीं कि उसको बस एकदम छोड़ देना है, कोशिश करना है, अगले 3 महीने मेहनत करनी है, हो गया तो हो गया, अगर कुछ कमी बाकी रह गई तो उस दिमाग में रखना कि 40 क्वेश्चंस करने हैं, हमको कैसे मैनेज करना, ठीक है। तो केमिस्ट्री में 40 के 40 क्वेश्चन एकदम तुमको करना ही करना, इस बात को ध्यान रखना। हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, टाइम तुमको सफिशिएंट मिलेगा और तुमको करना ही करना है 40 क्वेश्चन कुल मिला करके, ठीक है। तो जो भी चाहे वो बायो ग्रुप के बच्चे हो, चाहे वो मैथ्स ग्रुप के बच्चे हो, केमिस्ट्री तुम्हारा एकदम हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। 40 मतलब 40 क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब जरा आते हैं क्लास 12 के एनसीईआरटी को कवर कैसे किया जाएगा। सुनो, एनसीईआरटी जो क्लास 12 की केमिस्ट्री की है, अगर तुमने इसको अच्छे से पढ़ लिया, फिजिक्स में तो कैसे थोड़ा बहुत, फिजिक्स में बहुत न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो थोड़ा बहुत बाहर से यहाँ वहाँ घुमा फिराए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल वगैरह बहुत आते हैं। केमिस्ट्री में जिनमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स हैं, वहाँ पे एनसीईआरटी को एकदम अच्छे से, मतलब एकदम क्या उसको चाट डालो पूरा, वहीं से सारे क्वेश्चन तुम्हारे आने वाले हैं। जैसे मान लो, अच्छा जैसे अगर मान लो मैं तुमको क्लास 12 की बात करूँ तो यहाँ भी जो पार्ट 1 है और पार्ट 1 और पार्ट 2 की अगर मैं बात करूँ तो पार्ट 1 में 1 to 9 यूनिट्स हैं और पार्ट 2 में 10 to 16 यूनिट्स हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 में 1 to 9 यूनिट या चैप्टर को, या पार्ट 2 में 10 to 16। अब पार्ट 1 जो हमारे 12th का है, अगर तो उसको ध्यान से देखो तो शुरू के जो चैप्टर्स हैं 4-5, वो थोड़े न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर, सोल्यूशन है, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात होती है, केमिकल काइनेटिक्स है, तो ये थोड़ी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस हैं, ग्राफ बहुत ढेर सारे हैं। तो इसमें जो बायो के बच्चे हैं, जो बायो स्ट्रीम से बीएससी करना चाहते हैं, वो इन चैप्टर्स को थोड़ा ध्यान से अच्छे से देख लेंगे। न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर हैं, अपने आप को इसको अच्छे से टेस्ट कर लेना कि क्या तुम कितने कंफर्टेबल हो इन न्यूमेरिकल्स के सेक्शन में, उसके हिसाब से वीक और स्ट्रॉन्ग जोन को मार्क कर लेना। तो सबसे पहले जो शुरुआत के 4-5 चैप्टर्स हैं न्यूमेरिकल वाले, और एक बात और भी, हर चीज़ के फायदे नुकसान होते हैं। न्यूमेरिकल तुमको तंग करेगा, ये बात की बात है, मगर अगर हो गया तो कन्फर्म तुमको पूरे के पूरे मार्क्स में दिए जाएंगे। तो न्यूमेरिकल्स करने से एक कंफर्टेबल भी रहता है आदमी कि जो न्यूमेरिकल्स होंगे हम कर लेंगे, कैलकुलेशन करना है कर लेंगे, ठीक है। तो अपने आप को पहचानना कि तुम किस में कंफर्टेबल हो। तो शुरू के जो कुछ चैप्टर्स है, पार्ट 1 की बात करोगे तो है उसमें न्यूमेरिकल्स ठीक ठाक हैं, तो तुमको देखना होगा। स्पेशली मैं बायो के बच्चों को बोलना चाहूँगा कि जो बायो के बच्चे हैं, इन चैप्टर्स को ध्यान से देखना कि तुम इनके न्यूमेरिकल्स में कितने कंफर्टेबल हो। कोशिश करना, बिल्कुल छोड़ना नहीं, बट देखना कि तुम कितने कंफर्टेबल हो, उसके हिसाब से सिलेबस को प्लान करना। फिर आगे जाओगे तो तुमको पी ब्लॉक, F&D ब्लॉक मिलेंगे, तो ये पूरा तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स हैं, इन क्वेश्चंस तुमको करना होगा और इस तरह तुम्हारा पार्ट 1 कंप्लीट होगा, ठीक है। पार्ट 2 में जब तुम एंटर करोगे तो पार्ट 2 में जनरली पूरा एक तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है, ठीक है। शुरुआत के कुछ चैप्टर्स पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और इसके लास्ट के जो 3-4 चैप्टर्स हैं पार्ट 2 के, जहाँ तक अगर तुमको याद हो तो जैसे बायोमॉलिक्यूल्स हो गया, पॉलीमर्स हो गए और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये 3-4 चैप्टर हैं अगर तुमको याद हो तो जो बायो के बच्चे हैं जिनको लग रहा था थोड़ा वो मैथ्स वाले सेक्शन में, न्यूमेरिकल सेक्शन में दिक्कत लग रही थी, वो चले आएंगे तुरंत इन 3 जो लास्ट के टॉपिक्स हैं, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ वाले जो चैप्टर्स हैं, ये एकदम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, एकदम पूरा का पूरा एनसीईआरटी आने वाले, इस बात को ध्यान रखना। बायोमॉलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड पॉलीमर्स, जितने भी बायो के बच्चे और मैथ्स के बच्चे हैं, इन 3 चैप्टर को तुम खुद से पढ़ सकते हो, किसी तुमको टीचर की किसी की ज़रूरत नहीं है।
ना कोई यूट्यूब के तुमको लेक्चर्स देखने की जरूरत पड़ेगी, ना तुम्हें किसी नोट्स पढ़नी पड़ेगी। चुपचाप बस बुक केमिस्ट्री की उठाओ और उसको पूरा फैक्ट्स पढ़ डालो, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ। अगर जरूरत पड़े तो फिर देखना कि बताना, कुछ लेक्चर देख लेना या फिर कुछ दूसरी बुक का हेल्प ले लेना। मगर एनसीईआरटी के जितने भी तुमको सिलेबस टॉपिक्स दिए हुए हैं अच्छे से कवर कर दो, और ये तुम खुद से कर सकते हो। तुमको इसके लिए किसी टीचर के वेट करने, किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोरलेस कर लोगे। हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, समय खर्च करना पड़ेगा, मगर हो जाएगा। तो इस तरीके से तुमको प्लान करना होगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरुआत के चैप्टर्स हैं, हाईली कॉन्सेप्चुअल है, तो उनको तुमको पढ़ना होगा, उनको देखना होगा, उनको सीखना होगा, उस पर अच्छा टाइम तुमको देना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से पार्ट 1 पार्ट 2 तुम कंप्लीट करो तो एक अच्छा हमारा प्लान बन जाएगा। दूसरी बात कि सर एक्सरसाइज से क्वेश्चंस करना है या नहीं करना है। सबसे पहली बात, तुमको एक्सरसाइज की तो बात बाद में होगी। सबसे पहले मैं तुमको बता दूं, सारे बच्चे चाहे मैथ्स ग्रुप के हैं चाहे बायो ग्रुप के हैं, एक बात ध्यान रखना, केमिस्ट्री के पार्ट 1 पार्ट 2 में चाहे न्यूमेरिकल्स हो, चाहे कॉन्सेप्चुअल, चाहे जैसे भी हो, जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं बुक के अंदर, एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूँ, हर एक एग्जाम्पल को अच्छे से कवर करना, एक एक एग्जाम्पल के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाना, बहुत हेल्प मिलेगी। तुम बिलीव करो, तुमको बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो सबसे पहली बात कि जितने भी चैप्टर्स हैं पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में, उनमें जितने एग्जाम्पल्स हैं सारे एग्जाम्पल्स को करना है और समझते हुए करना, रटना नहीं कि इसका आंसर ये है। ठीक है, एक्सरसाइज की बात करो तो एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम 40-60% क्वेश्चन भी कर लेते हो एक्सरसाइज के, ठीक है, न्यूमेरिकल हो चाहे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को कर लेते हो तो मोर देन सफिशिएंट है। मगर इग्नोर नहीं करना, एक्सरसाइज से क्वेश्चन भी तुमको करने हैं, कोई साइड बुक की जरूरत नहीं है। पहली बार सिर्फ एग्जाम्पल्स पूरे और एटलीस्ट 50-60% एक्सरसाइज से क्वेश्चन तुमको करने होंगे। इसके अलावा तुम कर सको तो बोनस है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से कर सकते हो। बट अगर टाइम नहीं है, मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो 50-60% भी कर लोगे, तुम्हारा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्लास 12 का प्लान पूरा हो गया। मगर याद रखना कि एनसीईआरटी के बाहर तुम मत जाना। केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी एकदम सफिशिएंट है। अच्छे से मन लगा करके पूरा विधिवत समय दे करके पढ़ लोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स भी करना तो एनसीईआरटी से ही करना। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स देखना कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं और एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चंस दिए, बस वही कर लोगे, सफिशिएंट है। बाहर से तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी, एनसीईआरटी सफिशिएंट। ठीक है, जिसके पास वक्त हो, प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है, प्रिपेयर्ड है, वो हेल्प ले सकता है किसी और बुक का, लेक्चर्स का, ताकि और अच्छे प्रिपेयर्ड हो जाए, बात की बात है। जिनके पास नहीं वक्त है, एनसीईआरटी पढ़नी है, बस अच्छे से मगअप करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों क्लास 11th में हमको क्या जरूरत पड़ेगी। तो तुमको मैंने पहले ही कहा, इट डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट में ऐसा नहीं हो सकता कि बिना 11th पढ़े हम 12th का पूरा अच्छे समझ सकें। ठीक है, नहीं आएगा 11th का, अच्छी बात है, मगर जो आएगा वो क्लास 12th है। अब क्लास 12th की चीज़ों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए 11th की चीज़ें कुछ पता होनी चाहिए। तो अगर मैं तुमसे, अगर मेरा ओपिनियन तुम अगर जानना चाहो तो 11th के 2 चीज़ें तुमको एकदम पढ़नी ही पढ़नी। एक चीज़ तो ऐसी है जो तुम केमिस्ट्री कहीं भी पढ़ो, तुम किसी भी क्लास में चले जाओ, तुमको वो चीज़ आनी ही चाहिए, और वो है, उस चीज़ का नाम है बच्चों केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग अगर तुमको नहीं आती, तुम केमिस्ट्री सीख ही नहीं सकते। एक स्टार्टिंग स्टेप है। 12th में तुम कुछ भी पढ़ोगे, कहीं भी पढ़ोगे, कैसा ही पढ़ोगे, ये तुमको हमेशा जरूरत पड़ेगी। तो 11th की जो केमिकल बॉन्डिंग है, ये सबको पढ़नी है, एकदम अच्छे से मगअप करना है इसको। पूरा केमिकल बॉन्डिंग नहीं पूछेगा क्वेश्चन तुमसे केमिकल बॉन्डिंग का, लेकिन ये तुम 12th पढ़ोगे तो बहुत जगह तुमको यूज़ पड़ेगा। स्पेशली जब तुम ब्लॉक्स पढ़ोगे, पी ब्लॉक्स पढ़ोगे, एफ एंड डी ब्लॉक्स पढ़ोगे, तो वहाँ पर तुम केमिकल बॉन्डिंग ही तुम्हारा पूरा सब कुछ होगा। बिना उससे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तुमको। जैसे केमिकल बॉन्डिंग नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा। तो 11th में ये चीज़ तुमको बहुत अच्छे से कवर करनी पड़ी, केमिकल बॉन्डिंग सबको आना चाहिए। तो 11th में एक क्वेश्चन तुमको ये पढ़ना होगा, और तुमको एक चीज़ और पढ़नी पड़ेगी बच्चों, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि जो पार्ट 2 हमारा है, एनसीईआरटी का जो पार्ट 2 है, सेकंड बुक जो है, वो एंटायरली ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भरा पड़ा हुआ है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
हाईली कॉन्सेप्चुअल है, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। अब वो कॉन्सेप्ट तब तक क्लियर नहीं हो जब तक तुमको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती है। तो जो 11th में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो तुमको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीज़ें तुमको 11th में पढ़नी ही पढ़नी होगी इस 12th के पार्ट को कंप्लीट करने के लिए। जीओसी से क्वेश्चन नहीं आएगा, केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन नहीं आएगा, मगर क्लास 12th कंप्लीट कैसे करोगे बिना इन दोनों के। तो काफ़ी सब कुछ देखने के, समझने के, ऑब्जर्व करने के बाद मुझको ये लगा कि यार ये दो चैप्टर जो हैं केमिकल बॉन्डिंग और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये इसको बिना किए हम 12th के पार्ट को कंप्लीट नहीं कर। अच्छा ऐसा मत समझना कि इसके अलावा और कुछ, भाई एक बात तो ये भी है कि छोटी मोटी चीज़ें 11th की तो आती रहेंगी, ऐसा नहीं किया बिल्कुल नहीं आएगा। तुम वैसे फिजिक्स में पढ़ रहे हो, अब फिजिक्स में लॉस ऑफ मोशन का F=m बहुत जगह यूज हो सकता है, तो ऐसा नहीं कि 11th में कुछ भी नहीं आएगा, बट छोटी मोटी चीज़ सबको याद होती है यार। अब F=m पूरा लॉस ऑफ मोशन थोड़ी तुमको मैं कंप्लीट कराऊंगा, वो तुम खुद से कर सकते हो। तो छोटी मोटी चीज़ें आती रहती हैं, और ऐसा सब उतना जितना छोटा मोटा चीज़ आएगा उतना सारे बच्चों को पता होता है, उसकी बात मैं नहीं कह रहा। ऐसे फिजिक्स बहुत चीज़ें होंगी, रोटेशन मोशन में, ग्रेविटेशन में, सर्कुलर मोशन में बहुत चीज़ें होंगी जो शायद तुमको फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी क्लास 12th में। तो जितनी ज़रूरत पड़ेगी वो कॉमन चीज़ें वो आती रहेगी। पूरा तुमको सर्कुलर मोशन उसके लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली केमिस्ट्री भी ऐसा ही है, 11th के बहुत चैप्टर्स ऐसे होंगे जो तुमको थोड़े बहुत 12th में यूज़ होंगे, थोड़े बहुत। तो जितने थोड़े बहुत होंगे वो ऑलमोस्ट सारे बच्चों को पता होता है। नहीं पता होगा याद दिलाऊंगा तो हाँ ठीक है सर, हाँ ठीक है 11th में पढ़ा था, दैट्स इट। लेकिन जो बेसिक तुमको पढ़ने हैं, जो पूरा चैप्टर तुमको क्लियर होना चाहिए, वो ये दोनों हैं, केमिकल बॉन्डिंग और ऑर्गेनिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो 11th के ये दो क्वेश्चन तुमको करना है, और अभी से प्लान कर लो भाई कि इन दोनों चैप्टर्स को किए बिना तुम 12th को नहीं कर सकते। तो इस तरीके से तुमको प्लान को समझना होगा और अपनी 12th की केमिस्ट्री को, एनसीईआरटी को CUET के लिए प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। तो अगर तुम इस पैटर्न को, इस स्ट्रेटेजी को, इस प्लान को समझ गए, फॉलो कर लिए, तो बिलीव करो तुम्हारा शुरुआत अच्छा हो जाएगा। एंड वेल बिगन इज ऑलवेज हाफ डन। अच्छा शुरुआत की, आधा काम तुम्हारा वही हो गया। तो शुरुआत प्लान करके करो, अच्छे तरीके से करो, तुम्हारा आधा काम तो वहीं पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुमको केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर के आगे बढ़ना होगा। और फिजिक्स कैसे लेकर आगे बढ़ोगे तुमको मैंने बता दिया। तो फिजिक्स केमिस्ट्री इसको अच्छे से प्रिपेयर करते रहो। ये दो सब्जेक्ट अगर तुम मास्टर कर लिए तो फिर CUET तुम्हारा है, तो फिर CUET कन्फर्म तुम्हारा है, इस बात को जान के चलो, ठीक है। तो अब हम लोग, जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग अब जल्दी क्लास शुरू करेंगे, और 1 अप्रैल मैंने डेट दिया था कि 1 अप्रैल से हम लोग ऑफिशियली क्लास अपना स्टार्ट कर देंगे, और फॉर्म भी हमारे 1-2 दिन में अब आ जाएंगे। तो अच्छे से देख लेना, अच्छे से पहले देखना, समझना, जल्दीबाजी मत करना कि यार आ जाए तो आज ही इनको फॉर्म भरना है, मत घबरा। आराम से 1 दिन 2 दिन बैठ कर समझना, देखना। कुछ मैं भी तुमको बताऊंगा कैसे क्या करना है, मगर जल्दीबाजी में कोई काम मत करना। बहुत टाइम है फॉर्म भरने के, छूटेगा बिल्कुल नहीं, लेकिन जल्दीबाजी में गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? मैं सारे बच्चों को बोल रहा हूँ, फॉर्म आएगा, भरने की जल्दीबाजी मत करना। आराम से पहले 1 दिन 2 दिन 3 दिन बैठ करके समझ करके पूरे प्रोसेस को, उसके पूरे तरीके को समझना और देखना हमें क्या करना है, ठीक है। और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें बताऊंगा सब कैसे गाइड करूंगा, कैसे क्या करना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा परेशान मत होना उन चीज़ों के लिए कि फॉर्म कैसे भरें, कैसे डोमेन सब्जेक्ट चूज करना, सब क्लियर हो जाएगा। परेशान होना अपने प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि अगर तुम्हारा दिमाग सब वहाँ लगा रहेगा तो तुम प्रिपरेशन क्या करोगे, ठीक है। तो प्रिपरेशन पे परेशान रहो, दिमाग खर्च करो, दैट इज़ फाइन, कहीं और जगह पे नहीं, ठीक है। तो ये हमारा आज का एक सिलेबस प्लान था केमिस्ट्री के लिए। होपफुली इसको तुम लोग फॉलो करोगे और तुमको ये हेल्प भी करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में आऊँगा तो फिजिक्स के कोर्स के साथ आऊँगा, और फिजिक्स के कोर्स में हम लोग क्लास 12th के एनसीईआरटी शुरू करेंगे। क्या शुरू करूँगा, कैसे शुरू करूँगा, ये सब मैं उस दिन तुमको बताऊँगा, ठीक है। और तब तक प्रिपरेशन करते रहो, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो मुझको बताओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।